हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे इफ एरर फार्मूला के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आपने सीखा होगा या नहीं सीखा होगा, लेकिन अगर आपने नहीं सीखा है तो अभी सीख लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा फार्मूला कोई हो ही नहीं सकता, इससे बेस्ट फार्मूला कोई हो ही नहीं सकता है एक्सेल में। अगर आप कहीं भी कंपनी में काम कर रहे हैं, सेल्स कंपनी के अंदर, तब तो ये फार्मूला कैसे काम करेगा, इसका क्या यूज हो सकता है, ये इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं इफ एरर फार्मूले की कुछ हम बेसिक चीजें। देखिए, इफ एरर फार्मूला मैं बात करूंगा कि कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, एम्प्लॉय नेम है, प्रोडक्ट नेम है, सेल्स है एंड कॉस्ट है, एंड मुझे निकालना है सीपीएस, कॉस्ट पर सेल्स। ठीक है, मुझे जानना है कि भाई मैंने जो सेल की है उस पे मैंने कितना पैसा स्पेंड किया है एक एक पर। मेरे पास 78 फोन थे, मैंने किए हैं। मेरे पास बुक्स 200 है, 200 में टोटल अमाउंट इतना खत्म हुआ मेरा, लेकिन पर बुक्स मेरा कितना अमाउंट स्पेंड हुआ वो निकालना है। तो आप कहोगे सर इसमें मैं इफ एरर फार्मूला क्यों लगाऊं, मैं सीधे इसको और इससे डिवाइड ना कर दूं। चलिए फिर मैं डिवाइड कर ले रहा हूं। आपको अगर डिवाइड करना, आप इक्वल लगाएंगे, कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे और सेल्स को डिवाइड करेंगे, एंटर करेंगे। वाह, लेकिन यहाँ पे तो एरर आ गया। यहाँ पर रिजल्ट कैसे डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ पे सेल्स 0 हुई थी। चलिए मैं इसको ड्रैग करता हूँ। वेरी गुड, वाह। मतलब यहाँ पे वाव, मतलब इसका तो आ गया, लेकिन जहां पर सेल्स 0 हुई थी, अनिल शर्मा पेन सेल्स 0 हुई, तो वहां पे डिवाइडेड बाई 0 आ गया। तो ये एक एरर शो हो रही है जो हमारे इस डेटा में अलग से हाईलाइट हो रही है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है ना। ये डेटा में हाईलाइट हो रही है और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। सेल, या तो मेरे पास सेल आ जाए या मेरे पास 0 आ जाए, जिसका नहीं आया तो उस कंडीशन पे हम यूज करेंगे इफ एरर फार्मूला। क्लियर। चलिए इसको मैं हटाता हूं, डिलीट करता हूं। अब मैं लगाऊंगा इफ एरर फार्मूला। देखिए कैसे काम करेगा। इक्वल इफ एरर फार्मूला, वैल्यू वैल्यू मुझे देना, सीपीएस देखना है, कॉस्ट पर सेल्स देखना। मैं कॉस्ट को सिलेक्ट करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। दूसरा मैं सेल, इसको सिलेक्ट करूंगा, कॉमा प्रेस करूंगा। अब पूछ रहा इफ वैल्यू इफ एरर, अगर कोई वैल्यू गलत है तो 0 है या कुछ भी, तो एरर की जगह आप क्या शो करवाना चाहते हैं। तो एरर की जगह मैं क्या शो करवाना चाहता हूँ, 0 भाई। मैं चाहता हूं नंबर में डिजिट हो, ना हो तो 0, अगर हो तो वो आ जाए। चलिए कोष्टक क्लोज करते हैं, एंटर करेंगे, जादू आप देखेंगे। एंटर, जादू, मतलब वाव। यहाँ पे सेल्स में जो कॉस्ट थी वो हमारे पास 0 आ रही, क्योंकि सेल्स एक भी नहीं थी, तो ये टोटल कॉस्ट हमारे पास इतनी थी। यहाँ पे मैं निकालूंगा, अरे 0 और नंबर में आ रही, मतलब यहाँ पे क्या है भाई, 10 रुपए पर सेल जो हमारी थी, कॉस्ट खत्म हुई है। 78 रुपए में कितनी कॉस्ट हुई, जो 78 फोन है इसमें 10 रुपए बी 2.205 रुपीस पर सेल पर यूज हुए हैं। मतलब एक टोटल सेल कितनी थी, 78। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूं, इक्वल 78, और मैं 78 मल्टीप्लाई करूंगा मैं इससे 10.205, एंटर। 200, 796, क्लियर। तो इतना रुपए हमारा क्लियर यहाँ पे खत्म हुआ, और कितनी आसानी तरीके से हमने विदाउट एनी एरर ये डेटा फाइंड आउट करके लिया है। मैं इसको थोड़ा सा इसका
जो फॉन्ट साइज है वो ले लेता हूँ, इसको 12 कितनी आसानी तरह से मैंने क्या किया, सीपीएस निकाल दिया। तो इस तरह से आप इफ एरर फार्मूले की हेल्प से कोई भी विदाउट एरर लाए एक डेटा ला सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको को सीखनी है, देखनी है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ यार, कमेंट और लाइक कर दिया करो। थैंक यू फ्रेंड।